वीकली एसएमसी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आप देख रहे हैं दी कैम्बिस्ट एकेडमी का यूट्यूब चैनल, जहां पर आप लोगों को हर बुध वाले दिन मैं सुबह 10 बजे लाइव आकर एसएमसी की फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करता हूं। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेता हूं और आप लोगों के बताए हुए पेयर्स को एनालाइज करने की भी कोशिश करता हूं। इसके अलावा हर सैटरडे को आपके साथ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ यूरो का, जीबीपी का और गोल्ड के हवाले से एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, ताकि आप मेरे एनालिसिस को अपने एनालिसिस के साथ मैच करके और आप ये देख सकें कि आपने कहाँ पर गलती की है। ठीक है। इसके अलावा आप मुझे ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं, जहाँ पर मैं हर मंडे को, ट्यूसडे को और थर्सडे को आप लोगों के साथ लाइव आता हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों को प्राइस सेक्शन से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ। एब्सोल्युटली फ्री एजुकेशन। सुबह 10 बजे मैं लाइव आता हूँ ट्रेडर रियाज के यूट्यूब चैनल पे। तो आप ट्रेडर रियाज का यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। हो सकता है वो एजुकेशन भी आपके किसी काम आ जाए। तो शुरू करते हैं जनाब अपने इस वीक के एसएमसी एनालिसिस को। आ, आपको पता है कि हम जो वीकली एसएमसी एनालिसिस करते हैं वो 4H टाइम फ्रेम में करते हैं। तो मैं 4H टाइम फ्रेम में हूँ इस वक्त। यूरो यूएसडी का पेयर मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर मैंने शायद कोई एनालिसिस नहीं किया हुआ। चले हम स्क्रैच से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस स्टार्ट करने का तरीकाकार क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है, बेसिकली मैं आपको कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहा, कोई सिग्नल सर्विस नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि यूरो क्या करने जा रहा है, क्या नहीं करने जा रहा। मेरा मेन प्राइमरी मकसद जो है वो तो यही है कि मैं आप लोगों को एजुकेट कर सकूं कि आपने खुद एसएमसी एनालिसिस कैसे करना है। ठीक है। तो जनाब, प्राइस जहां पर ट्रेड हो रही हो, मैंने आप लोगों को ये बताया हुआ है, प्राइस जहां ट्रेड हो रही हो उसके करीब तरीन कोई हाई या लो ढूंढ लिया करें। या प्राइस यहां ट्रेड हो रही है तो लो तो बहुत दूर है, तो करीब तरीन हाई पड़ता है मुझे, तो मैं वो हाई को अपना हाई सेलेक्ट कर लूंगा। बस शर्त शर्त सिर्फ इतनी है कि उस हाई ने इंड्यूसमेंट ले ली हो। तो क्या हमारी इंड्यूसमेंट इस हाई ने ले ली है? जी बिल्कुल, इंड्यूसमेंट इस हाई ने ले ली है। इट मींस ये हमारा कंफर्म्ड हाई है। ठीक है। एनालिसिस स्टार्ट करने का तरीका इतना सिंपल है दोस्तों, कि आपने ये देखना होता है प्राइस जहां ट्रेड कर रही है उसके करीब तरीन कोई हाई या कोई लो देख लें, और उस हाई या उस लो ने इंड्यूसमेंट ले ली हो। ठीक है। तो वो हमारा हाई कंफर्म होता है। अब ये फिलहाल तो हमें एक पिक्चर क्लियर हुई है कि हमारा हाई कहाँ पर है। अब क्या ये हमारा जो हाई है ये किसी अप ट्रेंड का हाई है या किसी डाउन ट्रेंड का हाई है? ये कैसे पता चलेगा? वैसे तो विजुअली हमें ये समझ आ रही है कि ट्रेंड अप है, लेकिन फिर भी हमें ये एक लंबा डीप पुल बैक मिल चुका है। क्या पता ट्रेंड चेंज हो गया हो यार। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस हाई से पीछे एक और हाई और लो फाइंड करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि कहीं प्राइस ने अपना ट्रेंड तो नहीं चेंज कर दिया, चेंज ऑफ करैक्टर तो नहीं कर दिया, इतना डीप पुल बैक आ गया है, कहीं प्राइस ने चेंज ऑफ करैक्टर तो नहीं कर दिया। ठीक है। तो क्या मैं इसको अपना हाई, इस हाई से पीछे ये हाई है, क्या ये हमारा हाई वैलिड हाई है? क्विकली वीडियो को पॉज करके मुझे बताएंगे ये वैलिड हाई बनेगा? क्या इस हाई ने इंड्यूसमेंट ले ली है? क्या ये कैंडल, वाइट कैंडल, हमारी इंड्यूसमेंट थी जिसे प्राइस ने ले लिया? जल्दी से बताइएगा प्लीज। नहीं, ये हमारी इंड्यूसमेंट नहीं है। ये रेड कैंडल इनसाइड बार है, तो उसका लो स्वीप हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। ये जो कैंडल्स हैं, दो कैंडल्स, इसका हाई है जनाब 517, इसका हाई है 519। ये कैंडल ऊपर है और इसका लो है 370, इसका लो है 366। तो यहाँ पर हमारे पास इंड्यूसमेंट बनती है मेरे दोस्तों। जब हमारे पास यहाँ पर इंड्यूसमेंट बन गई, प्राइस ने वो ले ली, इट मींस
ये हमारा, क्योंकि ये हाई से ये हाई ऊपर था और उसका लो इस वाइट कैंडल ने स्वीप कर दिया, तो ये हमारा क्रिप्टोनियन हाई लो। तो देखें एज एक्सपेक्टेड, जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि क्या पता हमारा ट्रेंड ही चेंज हो गया हो, तो यहाँ पर प्राइस ने ट्रेंड चेंज कर दिया है। अब इसके नीचे ये स्वीप हुआ है, तो बेसिकली ये प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हुआ ना, तो यहाँ पर प्राइस ने प्रॉपर ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये प्रॉपर ब्रेक किया है यहाँ पर। इस ये जो लो प्राइस ने लगाया है, इसका पीछे करीब तरीन इंड्यूसमेंट कहाँ है? यकीनन आपने ये अर्ज किया, नहीं फरमाया होगा, अर्ज तो मैं करता हूँ अर्ज मैं करता हूँ जी, आप फरमाते हैं। आपने ये फरमाया होगा कि हमारा ये जो है वो इंड्यूसमेंट है, पर प्राइस ने वो नहीं लिया, प्राइस ने नया लो लगाया। अब इंड्यूसमेंट कहाँ चला गया? क्या इंड्यूसमेंट यहाँ पर आ गया? ये शायद आपने कहा होगा यहीं पर आ गया, प्राइस ने इंड्यूसमेंट नहीं लिया, ये लो लगाया। जब ये लो लगाया तो हमारा इंड्यूसमेंट किधर है? ये लो लगाया तो हमारा वैलिड पुल बैक किधर है? क्या ये वाइट कैंडल हमारा वैलिड पुल बैक है या ये हमारा वैलिड पुल बैक है? बिग क्वेश्चन फॉर यू पीपल, जल्दी से बताइएगा। काश कि मैं ये लाइव सेशन में आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा होता। क्या ये एक वैलिड पुल बैक है? प्लीज मुझे बताइएगा। क्या ये एक वैलिड पुल बैक है? क्या ये मैंने पुल बैक्स सही फाइंड किए हैं? सिर्फ मुझे ये आंसर सबसे पहले कर दें प्लीज। जी, मुझे यकीन है आप लोगों ने ये कहा होगा कि मैंने पुल बैक्स ठीक निकाले हैं। तो अगर मैंने पुल बैक्स ठीक निकाले हैं तो हमारा ये बेसिकली इंड्यूसमेंट था। ये वाला लेवल हमारा इंड्यूसमेंट था जिसे प्राइस ने स्वीप किया, इंड्यूसमेंट स्वीप किया और नया लो लगा दिया। जब प्राइस इंड्यूसमेंट स्वीप कर लेती है तो आपको पता है हम लो और हाई अपना फाइनल कर दिया करते हैं, तो ये लो हो गया, ये हाई हो गया। अब हमारा जब ये लो ब्रेक हुआ, इंड्यूसमेंट वही लेवल था ना इंड्यूसमेंट जो हमारा हाई बना था। अब हमारी इंड्यूसमेंट ये लेवल था। ठीक है, सम टाइम इट इज़ वेरी मैसी, यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको स्ट्रक्चर तो बनाना है ना यार। स्ट्रक्चर बनाए बगैर तो आपकी जान नहीं छूटेगी तो ये आपका लो, ये आपका हाई बना, प्रॉपर वैलिड पुल बैक था। यहाँ पर क्या हुआ? ये आपका लो फाइनल हो गया क्योंकि प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले ली ना यार। जो करीब तरीन इंड्यूसमेंट थी वो प्राइस ने ले ली, तो आपका लो फाइनल हो गया। अब जब प्राइस ने इंड्यूसमेंट ली तो बेसिकली वही आपका चेंज ऑफ करैक्टर भी था, प्राइस ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। यहाँ पर भी प्राइस ने चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया, तो प्राइस की इंड्यूसमेंट ये थी। सिर चकरा गया ना आपका आप सीखने के तौर पे तो ये बड़ा डिफिकल्ट, मैंने जानबूझकर इसका एनालिसिस जो है वो रिमूव किया था। ये जीबीपी यूएसडी देखें, मैंने इसको ऑलरेडी एनालाइज करके रखा हुआ है। देख रहे हैं आप, जीबीपी यूएसडी को मैंने पहले से एनालाइज करके रखा हुआ है। यूरो यूएसडी को मैंने इसलिए रिमूव किया था कि यहाँ पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये मैं डिस्कस करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये चेंज ऑफ करैक्टर भी था और ये आपका इंड्यूसमेंट भी है। प्राइस ने फिर चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। अब जो आपकी इंड्यूसमेंट है वही आपका चेंज ऑफ करैक्टर भी है। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो यूरो इस वक्त पता क्या चला? देखें दोस्तों, पता ये चला कि यूरो यूएसडी इस वक्त ट्रेडिंग के काबिल नहीं है, आपको इससे दूर रहना है। असल में ये इतने जो मैंने कड़मास वाला एनालिसिस आपके साथ किया है, इसके बताने का एक मकसद ये था कि यूरो यूएसडी एक हेल्दी ट्रेंड में नहीं है, आपको इससे दूर रहना है। ठीक है, जब ये एक हेल्दी ट्रेंड में आएगा हम भी इसकी तरफ वापस आएंगे। जीबीपी यूएसडी में जो है हमारा क्लियर देखें ट्रेंड चल रहा है, प्राइस मजे से ट्रेड हो रही है यार। ये इस वक्त एसएमसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छी प्राइस एक्शन में है, जबकि यूरो यूएसडी नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, यकीनन आप लोगों ने कहा होगा ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पर एक्सट्रीम पीओआई, ये आपका एक्सट्रीम पीओआई है जहाँ पे प्राइस टैप हो चुकी है। यहाँ पर अब आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री लेनी है, क्योंकि अभी हमने एंट्री रीजन पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको गाइड नहीं कर सकता। लेकिन हम फिर भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाकर आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या चाहिए कि प्राइस अपना करीब तरीन हाई ब्रेक करे। भाई कौन सा हाई है? ये हाई है, चेंज ऑफ करैक्टर करे। प्राइस ने अभी तक चेंज ऑफ करैक्टर किया ही नहीं है। जब प्राइस चेंज ऑफ करैक्टर करेगी, कोई इंड्यूसमेंट बनाएगी, सपोज कर लेते हैं यही लेग ऊपर जाती है, चेंज ऑफ करैक्टर कर देती है, और यही हमारी इंड्यूसमेंट होगी। इस इंड्यूसमेंट से नीचे हमारा करीब 3 ऑर्डर ब्लॉक ये वाला होगा। तो हम यहाँ पर, और ये बिल्कुल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम यहाँ पर इस लेवल पे 1.25234 से लेके 1.25390 के दरमियान हम बाय फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे प्राइस आ तो गई है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर बाय की कोई रीजन फिलहाल नहीं है। देखिए प्राइस किस तरह से आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट देती है अगर आपने अच्छे तरीके से निकाले हुए हैं तो। ये हमने क्या किया था? अच्छा, ये शायद किसी छोटे टाइम फ्रेम में हमने बनाया होगा। बड़े टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली ये हमारा हाई है। क्यों है? क्योंकि प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट अब ले ली है, और वी आर इन 4H टाइम फ्रेम, और ये जो पेयर है ये गोल्ड है। गोल्ड आप लोगों का पसंदीदा पेयर है, ठीक है। तो गोल्ड, अब इससे पीछे मुझे एक हाई और एक लो मार्क करना है यार। वो हाई और लो मैं कहाँ से मार्क करूं? मेरे पास, मेरा ख्याल है ये हाई बनेगा पिछला, और ये लो बनेगा। जी बिल्कुल, यही हाई और यही लो बनता है, क्योंकि इस हाई के बाद प्राइस ने अभी तक जो है वो अपना वो हाई फाइनल नहीं किया था, तो लिहाजा जी बिल्कुल। तो अब गोल्ड जो है वो अपने पहले किसी ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगा। ये इंड्यूसमेंट के बाद जो इसका गोल्ड का पहला ऑर्डर ब्लॉक था, क्या वो ये वाइट कैंडल थी? ये देखिएगा, क्या ये वाइट कैंडल गोल्ड का पहला ऑर्डर ब्लॉक था? कोई बंदा मुझे बताएगा ये वाली वाइट कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक था कि नहीं? मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि आप लोगों के पास सोचने का थोड़ा वक्त हो आपको अच्छे से स्क्रीन नजर आए। मुझे उम्मीद है यार आप लोगों ने कहा होगा कि भाई ये एक प्रॉपर वैलिड पुल बैक ही नहीं है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बन सकता है? ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता ना दोस्तों। आपका ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ कुछ लोगों ने, देखें कुछ लोगों ने जिनको के शायद अच्छे से मार्केट की समझ नहीं थी, उन्होंने यहाँ पे मार्केट को पुश करने की कोशिश की है, बड़ा जोर लगाते रहे इसको ऑर्डर ब्लॉक समझते हुए, बट वो क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स थे तो वो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली प्राइस में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो उन्होंने निकाला था बेसिकली वो गलत पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनता है भाई। हमारे पास, जी हमें ज़बरदस्ती, आपको पता है ऑर्डर ब्लॉक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो पहला वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाइट कैंडल है। यहाँ पर ये वाइट कैंडल 1965 से लेके 1977, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर हमारे पास, अगर आपको मैं दिखा सकूं, प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप भी है। तो दिस बिकम्स 1965 से लेके 1976, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड यहाँ से आपके आकर और कोई ना कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगा। देखें, आज मैंने आपको एनालिसिस के साथ साथ ये भी समझाने की कोशिश की है कि यार ऑर्डर ब्लॉक आपने जो नीट एंड क्लीन हमारे तमाम रूल्स पूरे करता हो ऑर्डर ब्लॉक के, उसको आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। इस इंड्यूसमेंट से नीचे ये ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं थी, बिकॉज ये जो भी कुछ हो रहा है इस बड़ी वाइट कैंडल के, यानी इस बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर हो रहा है।
तो लिहाजा ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे बन सकता है यार। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों ने इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानते हुए यहाँ पर प्राइस को पुश करने की कोशिश की, आखिर गलत पीओआई था तो वो ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक उसी को आप मानेंगे जो अपनी किसी मूव का लोएस्ट पॉइंट हो और वहां पर फेयर वैल्यू गैप हो। अगर ऐसा कोई चीज आपको थ्रू आउट टॉप टू बॉटम अगर आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलती, तो फिर आप मजबूरी में अपने ऑर्डर ब्लॉक्स को आगे आगे शिफ्ट करते हैं। अदरवाइज आपको जब तक ये वैलिड लो वाले ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे, आपने फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को देनी होती है। ये नहीं है कि इंड्यूसमेंट के पास कोई ज़बरदस्ती ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। तो ये हमारा एक और कोशिश थी कि आप लोगों को एसएमसी के हवाले से मज़ीद कुछ गाइड किया जा सके। ये किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि वीडियो के शुरू में मैंने एक अनाउंसमेंट किया, अगर वो अनाउंसमेंट आप लोगों से मिस हो गई है तो वो अनाउंसमेंट जाके दोबारा देखिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए कॉन्सेप्ट किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।